हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी में लेक्चर नंबर 15 क्लास 12 फिजिक्स। अब स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? स्थिर वैद्युतिकी का मतलब होता है कि जहाँ पर चार्ज रेस्ट में होता है उसको बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी, यानी चार्ज एट रेस्ट, यानी स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या हम क्या कहते हैं कि जब हम चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी स्टडी करने को बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। अब हमारा इसमें एक टॉपिक है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। ये कई बार पेपर में आया हुआ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माना जो बिंदु O है, O पर प्लस Q आवेश है यहाँ पर, और इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, ये बिंदु P, जहाँ पर एक अन्य बिंदु आवेश Q0 है। बिंदु आवेश Q0 का मतलब है कि ये चार्ज जो है ये इतना छोटा है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है, ये एक अन्य बिंदु आवेश लिया है। ये Q क्या है? ये बड़ा आवेश है, और ये Q0 क्या है? ये बिंदु आवेश है। तो हम क्या कर रहे हैं कि Q से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु आवेश Q0 ले रहे हैं बिंदु P पर। ये बिंदु O पर है और R मीटर की दूरी पर बिंदु आवेश Q0 है बिंदु P पर। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है Q और Q0 के बीच हमें क्या करना है? वैद्युत बल की गणना करनी है। हमें निकालना है कि इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है। अब हम वैद्युत बल निकालने के लिए Q और Q0 के बीच जो वैद्युत बल हमें निकालना है, इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P से एक R त्रिज्या का गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं। अब जब गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं तो क्या होता है कि जो बिंदु P है, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं हम गॉसियन पृष्ठ पे। इस गॉसियन पृष्ठ पे क्या होता है, ये बड़ा आवेश है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये क्या करेगा, इसको बाहर को धक्का देगा, तो फोर्स हो गई बाहर को, फोर्स इधर को हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा यहाँ पर बिंदु P पर वो किधर को हुई, बाहर को हुई, और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर को हुई, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। यानी जो हमने छोटा सा क्षेत्रफल लिया, इस क्षेत्रफल का नाम है dA। तो ये जो क्षेत्रफल लिया, इस क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर को है और E की दिशा भी बाहर को है, ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। तो सममिति से हम देखें, सममिति से क्या है कि जो ये गॉसियन पृष्ठ है, इसके सभी बिंदुओं पर जो E होगा वो क्या होगा, वो बाहर की ओर को दिष्ट होगा, इधर को होगा, और dA भी बाहर को होगा, यानी दोनों के दोनों क्या होंगे, गॉसियन पृष्ठ पे E और dA बाहर की ओर को दिष्ट होंगे। तो कल या इससे पहले वाले वीडियो में लेक्चर 14 में मैंने आपको बताया था कि जो छोटा क्षेत्रफल अवयव है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी छोटा होगा। फ्लक्स यानी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप कि इस क्षेत्रफल से कितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो हम क्या निकालते हैं कि क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, छोटा ही फ्लक्स होगा, छोटी बल रेखाएं होंगी, कमी बल रेखाएं होंगी, छोटा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, तो हम क्या करें, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम निकाल रहे हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, d phi E इक्वल टू E डॉट dA, ये आ जाएगा हमारा। अब E और dA दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे जो Q है, ये Q0 को बाहर को धक्का दे रहा है, तो ये फोर्स से बाहर को लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर को है, और dA की दिशा भी बाहर को है, तो यहाँ दोनों के बीच जो कोण है एक ही दिशा में है, तो E dA कोस 0 डिग्री है, या ये कहें यहाँ से कि ये क्या आ जाता है, E dA आ जाता है। क्या, छोटा सा फ्लक्स कहाँ से, dA से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, इस आवेश प्लस Q के कारण जो dA से गुजरने वाला फ्लक्स है वो कितना है, E dA। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने d phi निकाला था, छोटे से क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आया था, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो E dA cos 0 आ गया था, E d आ गया। अब क्या हम करते हैं, आते हैं पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यानी जो पूरा का पूरा जो गॉसियन पृष्ठ है, इससे
इस चार्ज प्लस क्यू के कारण जो गुजरने वाला फ्लक्स है, यानी कितनी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं, वो क्या होगा, वो होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए वैक्टर। और यहाँ से हम देखें, जो हमने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, लेक्चर 14 में, ये क्या आ जाएगा, ई और डी ए, ये क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री है। ई तो सब में मैंने बताया कि सब में बाहर की ओर को है, अब त्रिज्या सब में बराबर है, आर है तो सब जगह ई बराबर है, तो फाई ई हमारे पास आया, ई आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डी ए, और कोस 0 का मान क्या है, ये 1 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जो एरिया है ये क्या है हमारे पास, ई इंटू ए, और ए क्या है हमारे पास, डी ए का इंटीग्रेशन हो गया ए, और ये जो आया हमारे पास, तो फ्लक्स हमारे पास क्या है, ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन में डी ए का इंटीग्रेशन होता है ए, तो ये जो फ्लक्स है फाई ई वो कितना है, ई इंटू ए का मान जो है, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो फ्लक्स जो आया फाई ई, ये क्या आ गया हमारे पास, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी समीकरण 1। यानी फ्लक्स जो हमने निकाला, टोटल फ्लक्स वो कितना है, जो गोलीय पृष्ठ है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई फाई जो टोटल फ्लक्स आया, ये जो गॉसियन पृष्ठ है इससे गुजरने वाला कितना है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाली हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। अब जो फ्लक्स है हमारा, फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से आया, गॉस प्रमेय से, कि गॉस ने कहा जो फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, वो कितना होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। तो 1 बराबर 2 कर दो, क्योंकि वो भी फ्लक्स का मान था, ये भी फ्लक्स का मान है, तो क्या आया हमारे पास, ई इंटू ए का मान था, फ्लक्स जो था हमारा वो क्या था, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर पहली समीकरण से, और दूसरी समीकरण से हमारा आया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जब ई की वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हम ई की वैल्यू निकालते हैं तो वो क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ये आता है। ठीक है, ये गलत था तो ये मैंने काट दिया। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर आया। यानी ये हमने फ्लक्स से निकाला। अब बिंदु P पर जो रखा बिंदु आवेश था Q0, यानी Q0 पर, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें निकालना है बल। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने निकाल दिया, तो अब हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर रखे बिंदु आवेश Q0 पर लगने वाला जो वैद्युत बल है, किसके कारण लग रहा है, जो बल Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण लग रहा है। जो बल लग रहा है ये प्लस Q आवेश के कारण लग रहा है, कहाँ पर, Q0 पर लग रहा है। तो ये बल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है। तो बल निकालने के लिए अब क्या करेंगे हम, बल बराबर होता है Q0 E। तो यहाँ से हम बल का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास बल। कहाँ से आया, ये आया गॉस के नियम से, कूलाम के नियम का निगमन आ गया। तो यानी ये क्या है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे आर स्क्वायर आ गया। ये क्या है, यही वैद्युत बल के लिए कूलाम के नियम का, कूलाम का नियम है। यानी कूलाम का नियम हमने पढ़ा था ना कि F जो होता है वो क्या होता है, Q और Q0 दो आवेश हैं, Q और Q1 Q2, उसके अनुक्रमानुपाती होता है, और दूरी जो होती है उनके बीच वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमने फ्लक्स निकाल के और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उससे फिर बल निकाला। तो ये क्या है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।